आपको थंबनेल देख के जो है वो एक बहुत ही हैरानी हुई होगी कि मतलब ऐसी कौन-सा मेरे पास तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे कोई भी एग्ज़ाम जो है वो हम पास कर सकते हैं। मतलब थोड़ी-सी बेचैनी ज़रूर हुई होगी, जब भी आपने थंबनेल देखा होगा। तो मैं इस बारे में बात करूँ तो उससे पहले ना मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी इस कहानी को कहीं पे सुना था। होता क्या है कि एक जो है वो राज्य होता है जैसे हमारे पास अभी होते हैं उस टाइप के पहले भी हुआ करते थे, किसी पुराने ज़माने की बात है। और अचानक से वहाँ का वज़ीर मर जाता है जिसको आप मसे यूँ समझ सकते हो कि महामंत्री जो होता है, जो सारा राजकाज देख रहा होता है, वो मर जाता है। अब उस राज्य की एक परंपरा थी कि अगर वज़ीर मर जाता है तो उसके बाद जो भी राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसी को महामंत्री बनाया जाएगा दोबारा से। तो अब जो वो खोज चालू हो जाती है कि हमें जो एक ऐसे बंदे को ढूँढना था जो सबसे बुद्धिमान हो उस राज्य में और उसमें काफ़ी महीनों लग जाते हैं। अब होता क्या है कि लास्ट में जो वहाँ एग्ज़ाम थी उस महामंत्री बनने की, वो 3 लोगों पे आके अटक जाती है। मतलब ये माना जाता है कि ये 3 लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं और इन्हीं तीनों में से किसी एक को महामंत्री बनाया जाए। अब इंतज़ार की घड़ियाँ जो पास आ रही होती हैं और एग्ज़ाम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर दिन होने को है। अब उस दिन से जो है वो पहले दिन की बात होती है, कि जैसे हमारे पास भी होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले दिन जो है वो बहुत बेचैनी होती है। तो उन लोगों में भी बेचैनी थी कि कल जो है वो एग्ज़ाम आने वाली है और जो है वो आम जनता में भी बेचैनी थी कि उन तीनों लोगों में से किसको चुना जाएगा। तो हमारे पास भी जो वो बेचैनी इस बात की होती है कि अगर मुझे किसी तरीके से वो पेपर मिल जाए जो कल एग्जाम में आने वाला है, तो शायद चीजें कहीं आसान हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे जो है वैसा सोचते हैं, तो पहले ऐसा नहीं सोचते होंगे, पहले भी बिल्कुल ऐसा ही चलता था कि अगर जो वो कल एग्जाम हमारी होने वाली है उसका अगर पेपर हमें मिल जाता है तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो अब वो जो लोग थे तीनों वो लोग हो गए और बाकी जो है वहां की प्रजा भी होगी। वो सारी ये सोच रही कि कल क्या आने वाला है। अब जैसे होता नहीं कि जैसे आपके पास एग्जाम होती है तो आप जब एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो रही होती है तो हम बड़ी बेचैनी के साथ जो है वो उनमें ये देखते हैं कि उससे हमारे जिस टाइप में हमारी एग्जाम है उससे पहले वाली शिफ्ट में पेपर में क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहे हैं। और हम काफी सारा समय भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां भी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। पर अचानक से पता चलता है कि जो कल एग्जाम में आने वाला था वो किसी को अकेले को पेपर नहीं मिला है। वो चारों तरफ जो है वो लिखा हुआ है, मतलब सारी दीवारें उस बात से रंगी हुई है। सारे गांव में ये बात फैली हुई है कि कल पेपर में क्या आने वाला है। अब जब वो भी देखते हैं सारे लोग तो उनको भी बड़ी बेचैनी होती है कि कल हमें तो ये तो लिखा हुआ ही है चारों तरफ कि कल आने वाला क्या है। और आने वाला जो मुद्दा था वो ये था कि उनको ना एक ताले को खोलना है। अब क्या होगा कि जब हमें कोई ये बता दे कि आपके पास जो है वो कल ये आने वाला है कि आपको कोई एक ताला खोलना है, तो अब आपके दिमाग में भी यही विचार आ रहा होगा कि हम ताला खोलने की जो है वो तकनीक सीख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्स में भी होता है कि आप जो वो देखते हो एग्जाम की एनालिसिस कि कल जो है हमारे साथ जो पहली शिफ्ट है उसमें क्या आया था, तो उससे हम कुछ इंप्रूव कर लेंगे या कुछ हम सीख लेंगे, कुछ ये माइंड सेट बना लेंगे। सेम बात वहां पे भी थी। अब अचानक से उन तीनों लोगों में क्या होता है कि दो लोग जैसा कि हम भी करते हैं कि वो ताले वालों के पास जाते हैं कि खोलने के तरीके पूछते हैं कि ताले खोलने के तरीके क्या है। कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ किताबें खरीद के भी ले आते हैं। कुछ जैसे हम करते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो कुछ किताबें खरीद के ले आते हैं, कुछ मैथ्स के फॉर्मूले खरीद के ले आते हैं कि ताले में तो मैथ्स तो लगती ही लगती है। तो वो बहुत सारी चीजें जो इकट्ठी कर लेते मतलब कर रहे होते हैं और बड़ी बेचैनी होती है, उनको नींद भी नहीं आ रही होती। आपने भी देखा होगा कि जब आपकी एग्जाम होती है तो उससे पहले दिन नींद गायब सी हो जाती है। अब एक तीसरा जो आदमी था, अब आम तय वो जो है वो रात को 10 बजे सोता था, बट उस दिन वो शाम को 6 बजे ही सो जा रहा है। और वो 6 बजे जो है वो चद्दर तान के सो रहा होता है। अब लोगों को इसमें बड़ी बेचैनी होती है कि यार ये जो है वो 6 बजे तान के सो गया, मतलब ये तो तैयारी कर ही नहीं रहा। मतलब वो ये मानते हैं कि ये जो है वो एग्जाम देने ही नहीं जा रहा। अब वो दोनों लोग आके उसको जगाते भी हैं कि यार उठ तो सही, कुछ तो कर तू भी। हम भी देख कितना बेचैन हो रहे हैं, हमारी तो नींद ही गायब हो गई है। बट वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो और मुझे जो है तसल्ली से सोने दिया जाए। अब वो जो दो लोग होते हैं उनको रात को नींद ही नहीं आती, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि अगर दूसरे दिन एग्जाम हो और हमने बहुत तैयारी की हो, बहुत किताबें पढ़ी हो, तो नींद कहाँ आएगी। ये लगता नहीं बेचैनी रहती कि कल क्या आएगा। और थोड़ा बहुत क्लूज जो हम वीडियो एनालिसिस के थ्रू देखते हैं तो उससे वो जो थोड़ी बहुत नींद होती है वो भी गायब हो जाती है। अब ये होता है कि दूसरे दिन एग्जाम का समय स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो वहां पे राजभवन में पहुंचते हैं, उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और एक ताला लगा दिया जाता है उस कमरे के अंदर की तरफ से। और ये बोला जाता है कि अब इस ताले को खोलना है आपको, जो पहले बाहर आएगा उसी को महामंत्री बना दिया जाएगा। अब फिर से जब वो दो लोग देखते हैं कि तीसरा वाला तो फिर से शांति से बैठा हुआ, वो कुछ कर ही नहीं रहा। और उस ताले के साथ ना उन्होंने कंडीशन भी रख दी थी
कि कुछ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूले वहां पे लिख दिए जाते हैं, गेट पे चिपका दिए जाते हैं कि इन फॉर्मूलों की सहायता से जो है वो आप ताले को खोल सकते हो। अब वो देखते हैं कि तीसरा वाला आदमी जो है वो आंखें बंद करके आराम से बैठा हुआ है, और वो दोनों लोग जो थे, जो बाकी दो बचे हुए थे, वो अपनी कॉपी पोथियां सारी निकालते हैं और फॉर्मूलों को जो समझना, पढ़ना, गुणा भाग करना, वो सब चालू कर देते हैं। अब उन दोनों के दिमाग में इतनी बेचैनी होती है क्योंकि हमने इतने इनपुट्स दिए थे, उन्होंने रात को इतने लोगों से बात की थी, और लोगों से बात करने को आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे कि टीचर्स हैं आज की तारीख में, कि हर बंदा जो है वो ज्ञानी है, वो ज्ञान आपको देता है कि प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने भी रात भर प्रैक्टिस की है उस बात की, उस ताले को खोलने की कि कैसे खोलना है, कौन सी मैथ्स उसमें लगती है। उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की और बहुत बेचैनी भी है। अब एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि अशांत मन जो है, मतलब अगर आपके मन में बेचैनी है तो आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख सकते, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो। तो अब वो दोनों बड़ी बेचैनी के साथ कोशिश किए जा रहे हैं, सारे फॉर्मूले जितने लगा पा रहे लगा रहे हैं। फिर बीच में इसको तीसरे वाले को बोलते भी हैं, अबे तू भी तो कुछ कर ले। वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, और वो शांति से बैठा हुआ है। अब होता क्या कि थोड़ी देर होती है, जब तक उस जो तीसरा वाला बंदा था उसका मन बड़ा शांत होता है, वो खड़ा होता है, गेट को धक्का मारता है और गेट जो है वो खुल जाता है। मतलब ताला जो है वो बिल्कुल अटका हुआ ही था, वो लगा हुआ ही नहीं था। और उन दोनों लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि वो कब ताला खोल के बाहर चला गया। उनको पता तब चलता है कि जब राजा उस बंदे को लेके वापस से आता है और बोला कि अब तुम माथापच्ची बंद कर दो, और महामंत्री जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया गया। यही सेम हालात हमारे साथ भी इन एग्जाम्स में है। जैसे मैंने बोला ना कि ज्यादातर जो कम्युनिटी हमारे पास है, जो ज्यादातर लोग बोलने वाले हैं, जैसे उन दो लोगों को जो बोलने वाले लोग थे, भले ही वो सबसे बुद्धिमान होने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे खुद को, बट बाकी लोग तो हम यूं मान सकते हैं कि वो कम बुद्धिमान तो थे ही। उसके बावजूद जो ज्ञान देने वाले थे वो बहुत लोग थे, ताले के एक्सपर्ट बहुत लोग आ गए उस रात को। जैसा कि हमारे साथ भी होता है कि जैसे ही हम कुछ एग्जाम क्या सोचते हैं लाइफ में कुछ करने का, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस फील्ड से हमारे पास आ जाते हैं, उनके पास भी बहुत सारे आ गए जो ये बताएंगे कि पूरी रात भर जो है वो हजारों तरह के ताले खोलने की उनको प्रैक्टिस करवा दी गई। यही सेम हालात हमारे एग्जाम्स के हैं। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की स्पेशली बात करूं, जिसके लिए मैं मैथ्स आप लोगों को पढ़ाता भी हूं, उसकी भी अगर मैं बात करूं तो सेम चीजें हैं। क्योंकि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं, जो प्रैक्टिस का बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, वो आपकी मानसिक बेचैनी को बढ़ा देता है। और बढ़ाता ही नहीं, उसको इस लेवल पे ले जाता है कि हमारी सोचने की जो क्षमताएं हैं, मतलब जो हमारी इनर एबिलिटीज हैं, हम कहीं ना कहीं उनको खत्म कर बैठते हैं। हम सोचना ही भूल जाते हैं। हम बस वही हो गया, जैसे मैंने बोला ना कि ताले की प्रैक्टिस, तो वही बस हम प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। और हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा बेचैनी है, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को पास होते हुए नहीं देखा जो एग्जाम के एनालिसिस को देखता है। किसी को भी नहीं देखा मैंने कि जो एग्जाम से जस्ट पहले जो एनालिसिस को देखता है और वो ये सोचता है कि ऐसी चीजें वहां पे आने वाली है। आप बेचैन दिमाग के साथ, स्पेशली एग्जाम्स आजकल की अगर मैं बात करूं, वो जो अच्छी एग्जाम्स हैं वो इसी वे में बनाई भी जा रही हैं कि हम बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट कर पाए। अगर आप इतने बेचैन रहेंगे तो आप इनर स्ट्रेंथ को कभी बता ही नहीं पाएंगे कि वो आपके पास अवेलेबल है भी कि नहीं है। जैसा कि सारी एग्जाम्स में होता है, आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर एग्जाम्स दो पैटर्न्स पे चलेगी कि प्री अलग होती है और मेंस अलग होती है। जब हम मेंस में जाते हैं तो सेम हालात है वहां पे, वो ताला नया है, उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है, जो मैथ्स है, वो नहीं है। वो वैसा ताला नहीं है जो वो पहले खोल रहे थे, जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। सेम आपकी मेंस में भी है, वहां क्वेश्चंस वैसे नहीं है जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके लिए जो है वो आप पे इतना दबाव डाला जा रहा था, उनको दबाव हम कहीं ना कहीं खुद सहन भी कर रहे थे। और वहां जाते हैं उस अशांत मन या अशांत चित्त के साथ, हमें कभी समझ ही नहीं आता कि वहां पे हो क्या रहा है। हम गुणा भाग किए जा रहे हैं और वहां पे जो चीजें हैं वो इतनी आसान थी जिसकी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। बट हमने टफ चीजें सीखी हैं, तो हम उम्मीद के अगेंस्ट हम चीजों को टफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जाम जो है वो बहुत टफ हो जाती है। और यही एक वजह है, अगर आप आज से जो वो 7-8 साल पहले किसी बच्चे ने एग्जाम दिए जो पास किए होंगे, उनसे पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि एग्जाम बहुत आसान है। बट जैसे ही ये ऑनलाइन के प्रोग्राम्स हुए, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है, तो अब हमें चीजें टफ लगने लगी। उसकी वजह भी सिंपल है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको चाहिए एक शांत मन, कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर पाए। आप में वो एबिलिटीज है सब लोगों में, बट दिक्कत किस बात की है कि हम उन लोगों से इनपुट्स ले रहे हैं जिनको वो समझ ही नहीं है। अब जैसे मैं एक बात कहूं कि जैसे कहा जाता है बचपन से ही, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, कि अगर आपने शास्त्रों को रट लिया तो आप पंडित हो गए। पंडित को वैसे टर्म में मत लेना कि मैं किसी कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक नॉमिनल टर्म है कि पंडित हो गए अगर आपने शास्त्रों को पढ़ लिया। अब ज्यादातर लोग जैसे पहेलियां बुझाने का काम करते हैं, पजल्स को। अब आप पजल्स के पीछे लगे हुए हो,
वो लाइफ की कोई भी पजल्स हो सकती है, पजल्स इन सेंस की ऐसा नहीं कि रीजनिंग की पजल्स है, वो मैथ्स की भी है, इंग्लिश सब में ही है। तो उसमें लगे हुए तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं। अब जैसे पंडित किसको कहा जाता था, जो शास्त्रों को रट लेता था, भले उसको उस बात की समझ ना हो। हम भी रोज ऐसी चीजें कर रहे हैं, हम चीजों को रट रहे हैं, बस उसको समझ ही नहीं रहे। उसमें बहुत छोटी छोटी बेसिक फंडामेंटल्स है, हमारा ध्यान उनकी तरफ कभी जाता ही नहीं है। आपको पंडित नहीं होना इस मामले में, चीजें बहुत साधारण है। अब बट हम क्या करते हैं कि हम पंडिताई दिखाने के चक्कर में जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और लोग भी यही बोल रहे हैं हमें। हम उनको इज्जत दे रहे हैं इस बात के लिए कि जो जो जितनी ज्यादा मोटिवेशन देगा हमें इस बात के लिए कि बस तुम बावले की तरह प्रैक्टिस करते रहो, आज नहीं तो कल तुम पास हो ही जाओगे, वो सक्सेस नहीं है। हमने डिफाइन क्राइटेरिया जी अलग अलग कर दिए उन चीजों के। जो चीजें आसान थी उनको हमने इतना ज्यादा टिपिकल बना दिया है कि हम उस सोच से ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो आपको उस सोच से बाहर आना है, मन शांत होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। मन शांत होगा तो आप सारी चीजें देख पाते हो। अब जैसे मैंने कहा कि कोई भी पजल से, लाइफ की कोई भी पजल है, वो चाहे कैसी भी है, कोई भी डेटा है आपके पास, अगर मन शांत होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ उतने ही थॉट्स चलेंगे जो सामने हैं आपके फ्रंट में। बट अगर आपके पास बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, तो आपके पास हजारों थॉट्स ऐसे होंगे जो काम के नहीं होंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत छोटी चीजों की है, जो सामने दिख रहा है बस उतना ही मैनेज करने की है। बट उतना मैनेज करने की हम अपनी एबिलिटीज को खो देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनपुट्स लोगे, जितना ज्यादा आप इससे रिलेटेड मोटिवेशन लोगे, और ये फेक मोटिवेशन है जिसकी लाइफ में कोई मीनिंग्स नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस स्टोरी से ना इस बात को रिलेट कर पाए होंगे कि हम भी सेम काम कर रहे हैं। आपको करना क्या है इसमें, बहुत सीधा सा है। मन को शांत पहले बनाना है। आप इनपुट्स जितना कट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। आप चीजों के बारे में देखेंगे, सोचेंगे। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिसके पास भी अच्छी एबिलिटीज होती है, उन लोगों में दो चीजें कॉमन होती है। पहला है चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटीज, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन की एबिलिटीज अच्छी होंगी। और दूसरा है उसके ऑब्जर्व करने के बाद चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटीज। ये दो ही चीजें होती हैं जो हम जिनको देखते हैं, जो बहुत टैलेंटेड है, जिनको हमसे अलग खड़ा करती है। आपने एक बात नोट की होगी, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, तो आपको उनके चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी शांति नजर आएगी। वो शांति इसीलिए है तो उनके पास वो बेचैनी नहीं है, और जब बेचैनी नहीं होगी तो वो टू द पॉइंट सोच सकते हैं। जो उनके सामने प्रॉब्लम्स है, जो उनके सामने इश्यूज है, उनके बारे में वो इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। तो यही काम आपको भी करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप ये प्लान कर पाएंगे कि जो हमारा प्राइमरी टारगेट है वो अपने मन को शांत करना, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है। जब आप एंग्जाइटी को कंट्रोल करेंगे, कई बार हमें लगता है कि टारगेट थोड़ा सा बड़ा है और हमारी एबिलिटीज के हिसाब से उसमें हमें 4 महीने या 6 महीने लगने वाले। अब आप उसको सोचो कि मैं 15 दिन में अचीव कर लूंगा, तो सारी चीजें मुश्किल है। बट जब 6 महीने का टारगेट लेके आप जाते हो, तो उस 6 महीने के टारगेट को उसी वे में प्लान करो। मन की शांति होगी, आप चीजों को समझ पाएंगे, और फिर इफेक्टिवली हम चीजों को फ्लो में ला सकते हैं। बट आप टारगेट्स 15-15 दिन के डिफाइन करो कि 15 दिन में मैं कुछ तीर मार लूंगा, तो वो 15-15 दिन करते हुए 15 साल पहुंच जाएंगे, और वो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं, तो वहां ये एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप सोचना स्टार्ट करेंगे, चीजों के बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, जो मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकती है, जो सब्जेक्ट के गाइडेंस से रिलेटेड हो सकती है, 99.9% चीजें जो है वो फेक है, क्योंकि वो ट्रेंड चला हुआ है। अगर आप उसी ट्रेंड के साथ जाते हैं तो आप भी उस भीड़ में शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं लास्ट में हार मानती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।